जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2026 को लेकर, जिसका एग्जाम आप लोगों ने 11, 12 और 13 मार्च को सफलतापूर्वक दे चुके हैं। हालांकि जब से आंसर किया है तब से आप लोग के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि इस बार का सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा, कट ऑफ कितना रहने वाला रहेगा, किस जोन का कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ जोन कौन सा है, ग्रीन जोन कौन सा है, रेड जोन कौन सा है। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। आरआरबी पैरामेडिकल जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वह डीवी के रिगार्डिंग हो, रिजल्ट का रिगार्डिंग हो, और कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं टोटल सबसे पहले पोस्ट को लेकर, तो टोटल पोस्ट इसमें 434 में टोटल पोस्ट है। अलग अलग पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। बात करते हैं टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, तो 3,50,000 करीब में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट कितने प्रेजेंट हुए थे, यानी कितने एप्लीकेंट ऐसे थे जो इस परीक्षा को दिए, तो लगभग 2,90,956 के अप्रॉक्स में टोटल अप्लीकेंट हैं जो इस परीक्षा को दिए हैं। अब प्रेजेंटिंग रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। 3.5 लाख स्टूडेंट में से 2,90,000 यानी कि 3 लाख अप्रॉक्स में बच्चे इस परीक्षा में बैठे हैं। आंसर की आपका 21 मार्च को जारी कर दिया गया। लगभग एक मंथ अब होने वाला इस आंसर की को जारी किए हुए। बात करेंगे किस शिफ्ट में कितना बोनस अंक देखने को मिलेगा, कितने प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम लेवल बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम लेवल कंडक्ट कराया गया था। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और कमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले हाइप बटन प्रेस करना होगा, क्योंकि हाइप बटन मेरे भी आईडी पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हाइप बटन प्रेस करके ही आप कमेंट कीजिएगा। वहाँ कमेंट का जवाब विदिन सेकंड आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर, तो वैकेंसी डिटेल में सबसे पहले आपको बता दूं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब है जो लेवल 7 की जॉब, अच्छा खासा जॉब रहने वाला। इसका बेसिक पे 44,900 से स्टार्ट होती है, जिसमें आपको 272 पोस्ट देखने को मिल जाती है। डायलिसिस टेक्नीशियन की बात किया जाए तो 4 पोस्ट इसमें और लेवल 6 का जॉब रहने वाला है, जिसका बेसिक पे 35,400 होने वाला है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 इसमें भी 35 पोस्ट रहने वाला है। 33 पोस्ट इसमें भी रहने वाला, और इसके लिए आपको लेवल 6 का जॉब रहने वाला है। इसमें 35,400, इसमें भी आपका बेसिक सैलरी होने वाला है। फिर उसके बाद आ जाता है फार्मास्टिक, जिसमें आपको इंट्री ग्रेड का जॉब रहने वाला है। इसमें 105 पोस्ट है और इसका पे लेवल 5 है, यानी कि 29,200 इसका बेसिक सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। रेडियोग्राफर एक्स रे टेक्नीशियन की बात करें, इसमें 4 पोस्ट है, ये भी लेवल 5 का जॉब रहने वाला है। ईसीजी टेक्नीशियन 4 पोस्ट लेवल 4 का जॉब है, और लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 इसमें 12 पोस्ट है, जिसमें लेवल 3 का जॉब देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो बढ़िया सैलरी वाला है और काफ़ी बढ़िया जॉब अगर बात किया जाए तो आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मिल जाती है, जो कि 272 पदों पर निकाली गई है, और इसका लेवल भी पे लेवल भी अच्छा खासा है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है किस आरआरबी जोन में प्लस किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी दी गई है, वहाँ आपको यहाँ सारा कुछ शो कर रहा होगा। जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद की बात किया जाए सबसे पहले, तो अहमदाबाद में जनरल के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के 1 और एबीसी के टोटल 2 वैकेंसी निकाले गए थे, और ईडब्ल्यूएस में 1। कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस में तो एक भी वैकेंसी नहीं है, जैसे कि आरआरबी अजमेर में ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है, आरआरबी बेंगलोर में ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है, और भोपाल में भी ईडब्ल्यूएस को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ आपको टोटल दिया गया हो किस जोन में कितना वैकेंसी टोटल दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सारा शो कर रहा है, तो वीडियो पॉज कर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि एग्जाम एनालिसिस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एग्जाम हुआ था 11 मार्च 2026 को, जिसका फर्स्ट शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिला, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला। यह डाटा आंसर के आने के बाद का है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा ई शिफ्ट हार्ड था, मेरा शिफ्ट ईजी था और आपने ईजी बताया हार्ड बताया, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर के आने के बाद सेम यही डाटा है। और बात किया जाए 12 मार्च को लेकर, तो 12 मार्च आपका फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिला है। 13 मार्च की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिला है। बात करेंगे कि इसमें कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, प्लस किस शिफ्ट में कितना बोनस अंक आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बोनस अंक को लेकर। तो बोनस अंक में सबसे पहले 11 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड था, तो इसमें लगभग 8 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। 8 प्रश्न पर एवरेज बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाई है। तो बात करेंगे कि इसमें कितना सही होता है कितना गलत होता है, ये तो विभाग का और फाइनल इसका लिस्ट में देखने को मिल जाएगा।
बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट में मात्र 4 प्रश्न ऑब्जेक्शन लगाई गई है। थर्ड शिफ्ट में मात्र 2 ही प्रश्न ऑब्जेक्शन लगाई गई है। और ये बात करें 2 प्रश्न सही हो सकता है और इस पर आपको बोनस अंक देखने को मिल सकता है, चाहे प्रश्न डिलीट हो या इग्नोर कर दिया जाए। 12 मार्च की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको टोटल 5 प्रश्न ऑब्जेक्शन लगाई गई है। सेकेंड मार्च को 3 प्रश्न ऑब्जेक्शन लगाई गई है और थर्ड प्रश्न पर एवरेज 5 प्रश्न ऑब्जेक्शन लगाई गई है। 13 मार्च की बात किया जाए फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 4 प्रश्न ऑब्जेक्शन लगाई गई है। सेकेंड मार्च की बात किया जाए सेकेंड शिफ्ट में 13 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में टोटल 3 प्रश्न पर और थर्ड शिफ्ट में 1 प्रश्न ऑब्जेक्शन लगाई गई है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, आपको पता चल गया होगा कि मेरे शिफ्ट यानी कि आपके शिफ्ट में कितना अंक बढ़ने की चांस है, इससे पता चल गया होगा। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो हार्ड शिफ्ट में आपको लगभग 10 से 10 नंबर तक, और बात किया जाए मॉडरेट शिफ्ट में 8 नंबर तक, और इजी शिफ्ट में नंबर आपके काट ले जाएंगे। आप लोग सही सुने सर, इजी शिफ्ट में आपका नंबर काट ले जाते हैं और मॉडरेट हार्ड शिफ्ट में कुछ ना कुछ नंबर आपको इंक्रीज कर दिए जाते हैं। अलग अलग जोन पर अलग अलग नंबर बढ़ते हैं। आपका किस जोन है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करने से पहले ध्यान रखिएगा, पहले आपको हाइप बटन प्रेस करना होगा, फिर ही आप कमेंट कीजिएगा तो कमेंट आपका इनेबल होगा, अदरवाइज कमेंट इनेबल ही नहीं होगा। इस पर यूट्यूब टीवी से लगातार बात हो रही है, तो जल्दी इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न को लेकर। हालांकि आपने एग्जाम दिया है तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले उनको बता दो कि आपका प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 70 नंबर के थे। जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और जनरल अर्थमेटिक यानी कि बात किया जाए मैथ रीजनिंग के लेकर, इसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और साइंस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा गया था। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसमें आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग में, तो बहुत से कैंडिडेट का नंबर घटा भी है आंसर किया के बाद। बहुत से लोग कह रहे थे कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, मेरे 90 क्वेश्चन सही है, मेरा 85 क्वेश्चन सही है, और वो 85 वाले तो डायरेक्ट 75-65 पा जाते हैं, और 90 वाले तो 70 पा जाते हैं। तो सभी का ओपिनियन इसमें अलग अलग होता है। आंसर क्या आने के बाद मार्क्स में घटाव देखने को मिलता है, सिर्फ आप ही का नहीं, सभी के मार्क्स में घटाव कुछ न कुछ देखने को मिला है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर आप EUR से या EWS से बिलोंग करते हो तो 40%, OBC और अगर SC से बिलोंग करते हो तो 30%, और ST के लिए 25% लाना अनिवार्य है। इससे कम अंक अगर आप लाते हो तो आप आय के लिए पात्र नहीं कराओगे, और कट ऑफ लिस्ट से आप काफ़ी दूर चले जाओगे। PDF में नाम आने की आप सोचिए भी हमें। अब बात करते हैं इसके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, फ्लिपकार्ट मिंत्रा पर ज़बरदस्त तरीके से सेल लगा हुआ है, जो कि समर सेल इस बार होने वाला है। इस पर 80% का डायरेक्ट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट में। साथ में अगर आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया तो आपको 20% तक कैशबैक देखने को मिल जाएगा। आपने जितने का सामान, अगर आपने 100 रुपये का सामान खरीदा तो 20% तक यानी कि 20 रुपये का कूपन भी देखने को मिल सकता है, जो आप रिचार्ज वगैरह या कैशबैक आप डायरेक्ट ले सकते हो बैंक में। सबसे पहले बात किया जाए फ्रॉक सूट पर आपको देखने को मिल जाएगी, या उसके बाद साड़ी पर भी सर आपको सेल देखने को मिलेगी। किड्स वेयर, मेंस वेयर, फ्रॉक सूट सलवार, ज्वेलरी, सारा कुछ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए UR से 66-70, OBC से 63 से 65, EWS 60 से 62, SC 56 से 60 और ST 50 से 55 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ हो। मैं बात कर रहा हूँ रोआ स्कोर को लेकर, तो आप इतना खुशी मत मनेगा कि इतना कम कट ऑफ जाने वाला है, या आपका इतना सही होना चाहिए क्वेश्चन, या आपका आंसर किससे रोआ स्कोर इतना आपको आना चाहिए, आप ध्यान में रखिएगा। इस पर आपको नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस अंक का भी जुटना बाकी है। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आप 8 नंबर एवरेज लेकर चलिए, और बोनस अंक के नाम पर 2 नंबर एक्स्ट्रा लेकर चलिए, तो लगभग 10 नंबर तक आपका एक्स्ट्रा बढ़ सकता है कट ऑफ हर एक जोन में। और हर एक जोन की कट ऑफ अलग अलग 19-20 का फर्क देखने को मिलती है, ज़्यादा का नहीं। किन्हीं में 70 जाएगा तो किन्हीं में 68, किन्हीं का 68 तो किन्हीं का 72, 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। बाकी अपना कमेंट में अपना जोन प्लस कैटेगरी लिखना मत भूलिएगा, कमेंट करने से पहले हाई बटन प्रेस कर दीजिएगा। अब बात करते हैं क्या रहने वाला रहेगा और कब आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट की बात किया जाए तो इस माह के लास्ट तक यानी कि 29 अप्रैल तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कुछ अगर प्रॉब्लम हुई तो मई के फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी उम्मीद है, 90% उम्मीद है इस महीना में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। रिजल्ट आपको इस महीना के 90% उम्मीद है कि लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है आरआरबी पैरामेडिकल जुड़ी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।